इंडिया में ज्यादातर लोग खुद को गोरा दिखने को ही स्मार्ट समझते हैं और इसी के चक्कर में लोग फेयर एंड लवली जैसे कई तरह की क्रीम्स का यूज करते हैं ताकि लोग स्मार्ट दिख सकें। लेकिन 1970s में जब फेयर एंड लवली इंडिया में आया तो उस समय उसका नाम फेयर एंड लवली नहीं बल्कि विटामिन फार्मूला था और वो इंडियन मार्केट में आते ही फेल हो गया क्योंकि उस समय विटामिन फार्मूला के बारे में इंडियन को उतनी अवेयरनेस थी नहीं कि इसे एक्चुअल में बॉडी में कंज्यूम किया जाता है या फेस पर लगाया जाता है। और फिर उसने मार्केट रिसर्च चालू किया तो उसे पता चला कि इंडिया में गोरा दिखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर यंग बॉय एंड गर्ल थोड़ी सी भी काली है तो उसकी शादी नहीं होती। और उस समय इंडिया में गाने भी गोरे पर बहुत बन रहे थे, लोग काले यानी गोरे में बहुत भेदभाव करते थे। और फिर उसे जाकर समझ में आया कि उसे एक्चुअल में कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है एंड मार्केट रिसर्च करने के बाद उसने विटामिन फार्मूला का नाम बदलकर फेयर एंड लवली कर दिया और फेयर एंड लवली इंडियन मार्केट में भयंकर तरीके से हुआ जिसे देखकर कई सारी कंपनियों ने उसकी कॉपी करना शुरू कर दी। यानी कुछ करने के लिए बस थोड़ी सी मार्केट रिसर्च की जरूरत होती है और बिना रिसर्च किए मार्केट में कूदना ज्यादातर डेंजर ही होता है। इसी तरह के और यूनिक वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करना ना भूलें।